लिंकअप किया जा रहा है कुरियन से? देखिए, पहले मैं कह लूँ, आज सुबह मुझे 10 बजे के करीब 9-10 बजे पता लगा कि दैनिक हिंदुस्तान अखबार में एक न्यूज़ छपी है जिसमें ये लिखा गया है कि शाहगंज के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का कोर्ट में नाम आ रहा है और ईडी उनकी जांच कर रही है और ईडी की नोटिस जारी हुई है और उन्हें सूचना उनके खातों की और संपत्तियों की ईडी जांच कर रही है। कोर्ट से संबंधित न्यूज दैनिक हिंदुस्तान अखबार में नहीं। जब मैं उससे पढ़ा, मुझे जानकारी हुई, मुझे बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग इस स्तर तक गिर जाएंगे, इतने नीचे गिर जाएंगे जिसकी मैंने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। और क्योंकि शाहगंज से समाजवादी पार्टी के 2 पूर्व विधायक रह चुके हैं, एक कोई और रहे, एक मैं रहा हूँ। आखिरी में पूर्व विधायक मैं रहा हूँ समाजवादी पार्टी से, आखिरी में समाजवादी पार्टी से मैं विधायक रहा हूँ। जो अब मैं हार गया हूँ तो मैं पूर्व विधायक हूँ। मुझे ये लगा कि अगर दैनिक हिंदुस्तान अखबार को इस बात की जानकारी है कि किसी पूर्व विधायक की ईडी जांच कर रही है, उसे नोटिस दी है, उसका कोर्ट इनकम से संबंधित कोई लिंकअप मिल रहा है, उनके लेन देन खातों के मिल रहे हैं, तो उस अखबार को उस व्यक्ति का नाम भी लिखना चाहिए था। नाम लिख करके अगर उसे जानकारी है तो उसे ये भी पता होगा किस व्यक्ति का है। अगर उसने नाम नहीं लिखा तो पूर्व विधायक में, चूंकि लास्ट में मैं रहा हूं, आमतौर पर लोग मेरे बारे में शक करेंगे। इसलिए उस घटना से, उस न्यूज़ से, उस सूचना से मैंने अपने आप को अपमानित महसूस किया, मैंने अपनी मानहानि समझी और मैंने तुरंत अपने वकील के माध्यम से दैनिक हिंदुस्तान अखबार को 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। दैनिक हिंदुस्तान अखबार के जितने जिम्मेदार लोग मेरी जानकारी में हैं, उस अखबार के सीईओ से चेयरपर्सन से लेकर उनके संपादक तक को, जिन्हें ईमेल के द्वारा भेजा जा सकता, जिन्हें ईमेल से, और जिन्हें ईमेल नहीं भेजा जा सकता उन्हें रजिस्ट्री से लीगल नोटिस आज ही कुछ लोगों को भेज दिया हूँ, ईमेल वालों को भेज दिया हूँ, रजिस्ट्री उनको भेजी जा रही है। और मैं इस बात को उनसे स्पष्ट करने को कह रहा हूँ, अगर आपके पास जानकारी है कौन व्यक्ति है शाहगंज का पूर्व विधायक, तो आप उसका नाम अपने अखबार में ले आइए, उसको साबित करिए। यदि नहीं है तो आपको इस तरह से किसी को भी मानहानि करने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए मैंने सोचा ये बात मुझे आप लोगों से भी करनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आनन फानन में जल्दी आप लोगों को कष्ट दिया, मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। चूँकि अंतिम पूर्व विधायक वहाँ से समाजवादी पार्टी का मैं हूँ, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ ये बात मैं मीडिया के सामने रखूँ। आप बताइए, ईडी की नोटिस जिसे हो उसे जानकारी नहीं, जिसके खातों की जांच हो रही है उसको जानकारी नहीं। अब मैं तो इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरे बेटे इनकम टैक्स पे ही है, मेरे पिताजी इनकम टैक्स पे ही है, मेरी पत्नी इनकम टैक्स पे ही है, मेरे भाई इनकम टैक्स पे ही है, मेरे हर साल इनकम टैक्स जमा होते हैं। इनकम टैक्स दफ्तर में जाकर आप हमारे एक कागज आज नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल का आप देख सकते हैं। मुझे पता नहीं, अखबार को पता हो गया, इसीलिए मैंने अखबार को नोटिस दी है कि आप या तो उसका खंडन करिए या तो जो है उसका नाम दीजिए। आप भ्रम की स्थिति पैदा करके किसी को अपमानित करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस अखबार से कहना चाहता हूँ, आप स्पष्ट करिए वो कौन सा पूर्व विधायक है जो आपकी जानकारी में है। अगर आपके पास तथ्य हैं, प्रूफ हैं, तो आप उसको साबित करिए, उसका नाम दीजिए। नहीं तो आपको क्षमा मांगना होगा, माफ़ी मांगनी होगी, आपको उसके लिए खेद व्यक्त करना होगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ, हमारी समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे प्रवक्ताओं ने सदन में, सदन के बाहर बार बार इस बात की मांग उठाई है, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षतापूर्वक ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सरकार के लोग लिपापोती कर रहे हैं, निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, इस पूरे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करें। जिन लोगों के नाम उसमें शामिल हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिनसे उनके लेन देन खातों में साबित होते हैं, उनके खिलाफ बिना जाति, धर्म, बिना राजनीतिक दल का भेदभाव किए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और करें। क्या नहीं, आज ही की बात है, मैंने तत्काल खुद
अपनी जिम्मेदारी समझी। शाहगंज के पूर्व विधायक होने के नाते मैंने खुद अपनी जिम्मेदारी समझी और मैं अपनी तरफ से मैंने लीगल नोटिस भेजी है। मैं अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से नहीं मैंने भेजी है। अखिलेश जी से कोई बात आपकी हुई? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। लगातार अखिलेश जी द्वारा ये मामला उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया हैंडल से लेकर के सदन तक में ये मामले उठ रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करी उसमें उसको किस तरह से देखना, क्या संतुष्ट है उस कार्रवाई से अब तक जो हो रही है? अभी कहाँ संतुष्ट है? कहाँ संतुष्ट है? कार्रवाई का कोई परिणाम सामने आया नहीं। कार्रवाई का कोई परिणाम तो सामने आया नहीं, तो संतुष्ट होने का सवाल कहाँ होता है? बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मिर्जापुर में कालीन भैया है, कोडीन भैया है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। सरकार उसकी निष्पक्षता से जांच करा ले, जांच करानी चाहिए। और सरकार तो कहती है कि जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस है तो इस तरह घटनाएं हो कैसे रही हैं? कैसे हो रही हैं सरकार के नाक के नीचे? सदन में मुख्यमंत्री ने इशारों में कहा था कि जांच होगी तो आपकी तरफ से भी कुछ लोग आएंगे, तो बुलडोजर चलेगा तो जिन लोगों के नाम आए अब तक उनके यहाँ बुलडोजर चले? मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर जो बोल रहे थे, मैं तो सदन में हूँ नहीं, लेकिन मैंने कुछ उसके वीडियोस देखे थे। क्या जिन लोगों के नाम अब तक आए हैं, जिनके खिलाफ FIR हुई है, जो लोग जेलों में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर बुलडोजर चले?